हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक क्लास 12 के ऑप्टिक्स में प्रकाशिकी यंत्र के सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में बता रखा है और उससे थोड़ा सा आगे है। ठीक, अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि जब हम एक लेंस का इस्तेमाल करेंगे तो उसे हम सरल सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। लेकिन अगर एक साथ दो लेंस का इस्तेमाल किया जाए, उससे अधिक लेंस का इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको सीधे मुद्दे पे ले चलता हूं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है। ठीक है, ध्यान देना है आपको थोड़ा सा। इसमें खास तौर पर एक नली होती है। ठीक, इसमें एक नली होती है। जो नली होती है इसके एक सिरे पर एक छोटा लेंस होता है जिसे मुख्य रूप से वस्तु के पास रखा जाता है, और जो एक होता है वो बड़ा लेंस होता है। और ये जो बड़ा लेंस होता है इसकी वजह से हमें प्रतिबिंब बनता है जिसे हम देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जो ये वाला लेंस होता है इसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक, अभिदृश्यक, इसके पास जो है वस्तु को रखा जाता है। और ये वाला जो लेंस होता है ये नेत्रिका लेंस होता है। ठीक, जिसे हम आंख के पास रखते हैं। तो एक छोटा सा अपने लैब में देखा होगा, जब आप प्रैक्टिकल की कोई कॉपी या बुक खरीदते हैं तो उस पर दिया रहता है, ऐसे घुमा के देखने वाला होता है। ठीक, तो पहले इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे? तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई वस्तु सीधी सीधी आंख से, में डायरेक्ट आंख से हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती, यानी कि जो आंख रहती है इस पर अल्फा कोण बनता है, ये हमारी वस्तु ए और बी है। आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर हमने रखा, लेकिन वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई दी। और जब आपको वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी तभी आप जो है इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हमें करना है कब? जब हमारी सीधी आंख से वस्तु ना दिख पाए तब। तो इसी वस्तु को हम लेकर इधर रख देते हैं यहाँ पे। ठीक, इस वस्तु को मैंने यहाँ रख लिया, ये ए है और ये क्या है, बी है। ये वाला हिस्सा सी ओ है क्योंकि अभिदृश्य को सी ओ, प्रकाशीय केंद्र ऑब्जेक्टिव कहते हैं इसे, और इसे कहते हैं हम सीई। थोड़ा सा इसे और बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, इसे हम सीई कहते हैं। तो अब जो आंख होती है इसे हम आंख को इधर रखते हैं ऐसे और ऐसे करके देखते हैं। ठीक, आंख के पास रहता है और ऐसे करके देखते हैं, तो आंख के पास रहता है ये वाला लेंस। ठीक, अब मैंने कहा कि एक वस्तु ए बी है और ये ए बी जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इसकी वजह से। तो इन दोनों लेंसों को इस तरीके से सेट किया जाता है कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब इसके फोकस और सीई के बीच आ जाए, क्योंकि जब इसके फोकस और सीई के बीच होगा तभी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि इधर ही हमें देखना है तो आभासी बनाना पड़ेगा, अगर इधर देखना है तो आभासी बनाना है। तो इधर भी बनना चाहिए, आभासी बनना चाहिए और बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनता है इसकी वजह से, ये तो यू नॉट कहलाएगा, यू नॉट, क्योंकि इधर है तो यू नॉट इसकी वजह से। तो जो ये प्रतिबिंब बनाता है वो इसके लिए ऐसा कर देता है कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब फोकस यानी कि एफई और सी के बीच पड़ जाए। और जैसे ही एफई और सी के बीच पड़ता है तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी हो जाता है और कार्य बड़ा हो जाता है। तो इससे हमें प्रतिबिंब बना, ये एफई का है, इसका फोकस है, इसका नहीं है, इसका इधर कहीं होगा। तो हमने मान लिया कि इसकी वजह से जो है ये रेखा, जो हम यहाँ से किरण भेजेंगे तो ये किरण कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक, यहाँ पे ठीक सी से जो किरण गई वो यहाँ पे आई। इसके लिए जो फोकस होगा, मान लेते हैं कि इसका फोकस, इस लेंस का फोकस एफ नॉट यहाँ पे था, तो जो दूसरी किरण जाएगी यहाँ मान लेते हैं, जो दूसरी किरण जाएगी वो कुछ यहाँ से जाएगी। ठीक, इस तरीके से। ठीक, यानी कि इस बिंदु पर। ठीक, अगर थोड़ा सा आप और आगे करना चाहें इसे तो आप अपने से, ये नहीं घबराना है कि यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, बस आपको एफई के अंदर दिखाना है इसे, क्योंकि इस सूक्ष्मदर्शी को ऐसे सेट करते हैं कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब इसके फोकस और सही के बीच आ जाए। ठीक, तो हमने कहा कि मान लेते हैं यहाँ पे इसका फोकस था और जैसे ही हमने इस फोकस से इस किरण को गुजारा तो ये किरण हमारी जो है ये कुछ इस तरीके से यहाँ कट करके यहाँ चली गई। ठीक, अपने से आप इसके अंदर कहीं भी दर्शाना है आपको, इसके अंदर ही रखना है, लेकिन तो यहाँ पे कट किया इसने। जब यहाँ पर इसने कट किया है तो जो प्रतिबिंब बना होगा यहाँ पे वो ए डैश ऊपर और बी डैश नीचे होगा। अब आप सोचिए, इससे बनने वाला प्रतिबिंब इसके फोकस और सीई के बीच है, और जब इसके फोकस और सीई के बीच है तो ये फोकस और सीई के बीच होने की वजह से इसकी वजह से इसका प्रतिबिंब जो बनेगा अब वो हमारा बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा।
क्योंकि उत्तल लेंस में अगर FE और F और C के बीच रखते हैं तो इस वस्तु का फोकस इधर जाता है, कुछ इधर बढ़ता है, और ये कुछ ऐसे जाती है तो ये पीछे आके मिलते हैं तो इससे बड़ा बनता है। इसी को बस उल्टा करना है, ये आ जाएगा। तो मैंने कहा कि जब फोकस और CE के बीच बनेगा तो इसकी वजह से एक किलो तो फिक्स है कि हम C से गुजारेंगे, प्रकाशीय केंद्र से गुजारेंगे, ये कुछ ऐसे इस तरीके से आएगी, यहां तक बढ़ेगी, ठीक। अब इसको जब फोकस से मिलाएंगे इधर, इसके फोकस, क्योंकि इसका फोकस इधर है तो इसका भी फोकस इधर होगा, तो इसके जब फोकस से मिलाएंगे कुछ इधर हम इसे, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो डॉटेड लाइन से यहां बना हमारा, ठीक, इस बिंदु पे। यानी कि ये अब खुद देखिए कि इस AB की तुलना में ये कितना बड़ा बना, A डैश है तो ये A डबल डैश बनेगा और ये B डबल डैश बनेगा। इससे नहीं घबराना है आपको कि ये इधर बन गए, ये जरूरी नहीं है, ये आपका इधर भी बन सकता था, मैंने इसके बाहर ये इधर कहीं भी आ सकता था, यहाँ पे कहीं भी आ सकता था, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये जो A डबल डैश B डबल डैश है ये इधर भी हो सकता है और इधर भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। जिस हिसाब से इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बनेगा उसी हिसाब से ये मान मिलता है। तो मैंने कहा आपसे कि ये A डबल डैश B डबल डैश हमारा यहाँ बना। अब जो आंख के पास लेंस रखा है, आंख के पास ऐसे लेंस रखा है, सोचिए कि आंख के पास हमने लेंस रखा है, तो जो लेंस की वजह से जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, बीटा, क्योंकि मैंने इसे आपको सरल सूक्ष्मदर्शी में बता रखा है कि आंख की वजह से जो डायरेक्ट बनेगा उसे हम अल्फा कहेंगे, और लेंस प्रयोग करने पर जो कोण बनेगा वो क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। तो ये वाला हमारा कोण बीटा हो गया, ये वाला कोण हमारा अल्फा हो गया। अब चूंकि हम जानते, अब कहेंगे कि इसको कैसे लिखना है, तो आपको लिखना है कि माना हमारे पास दो लेंस है, उस लेंस में एक लेंस छोटा है, जो छोटा लेंस है यानी कि जिसको वस्तु के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो लेंस आंख के पास रहता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये दोनों एक नली के सहारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और हम अभिदृश्यक लेंस के सामने एक वस्तु AB को इस प्रकार रखते हैं कि इससे बनने वाला प्रतिबिंब इसके फोकस और CE के बीच पड़ जाए, और जैसे इसके फोकस और CE के बीच बनेगा तो नेत्रिका लेंस इसका आकार बहुत बड़ा देगा और आभासी देगा, ठीक। तो ये इतना कंस्ट्रक्शन में हमें लिखना होता है। फिर लिखना है इसके बाद, और चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि M बराबर में बीटा बटा क्या होता है, अल्फा होता है। सेम कहानी, अगर बीटा tan बीटा के बराबर और अल्फा tan अल्फा के बराबर, यानी कि एक जैसा माने बराबर जैसे दिखेंगे, ठीक, एक दूसरे के बराबर, तो tan बीटा, tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो बीटा ये रहा, तो इसका बीटा का लंब ये और आधार ये बना, तो लंब ये और आधार ये वाला हिस्सा, यानी कि ये क्या था, तो ये B डैश था हमारा, तो ये बना A डैश B डैश बटा लंब और आधार A डैश CE, तो A डैश CE ये निकल कर आया हमारा। अल्फा के लिए तो अल्फा ये रहा ना, AB के बट्टा में क्या, तो D, ये समीकरण 1 समीकरण 2। तो चूंकि M बराबर में बीटा यानी कि A डैश B डैश बटा A डैश CE बटा अल्फा, तो AB बटा D ये मिला हमें। जब इसको सही से कैलकुलेशन करेंगे तो ये कुछ हमारा ये देगा, M बराबर ये A डैश B डैश बटा A डैश CE इंटू D ऊपर बटा AB, ठीक, ये बनेगा हमारा, ये फॉर्मूला बन गया है। तो यही हमारा मेन फॉर्मूला होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सेटिस्फाई करते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करते हैं। सोचिए A डैश B डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, इसकी वजह से AB वस्तु की लंबाई, देखिए दोनों ही वस्तु की लंबाई है, हमें तो लंबाई से मतलब ही नहीं है, हमें दूरी से मतलब होता है। तो इसको दोबारा इसे बनाकर हम लिख सकते हैं A डैश B डैश AB को इधर बराबर D बटा इंटू में D बटा A डैश C, ये है हमारा। अब कुल मिलाकर इसका मान हमें निकालना होता है, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, तो सोचिए ये AB है, ये A डैश B डैश है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर इस त्रिभुज को हम देखें, इस त्रिभुज के इतने को, इन दोनों को, ठीक, तो खुद सोचिए इन दोनों को देखने पर अगर ये कोण अल्फा है, ये कुछ भी जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, तो दोनों ये कोण बराबर है, ये 90 तो ये 90, ये दोनों को ये भी कोण बराबर, यानी कि दो कोण बराबर। इन दोनों त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर है तो तीसरा भी बराबर होगा, और समरूपता के नियम से हम लिख सकते हैं, चूंकि समरूपता के नियम से, या डायरेक्ट कहता हूं चूंकि A B C नॉट
समरूप हैं, ये त्रिभुज समरूप हैं इसके, यानी कि ए डैश बी डैश सी नॉट के, क्योंकि इसका दो कोण बराबर है और ये 90 डिग्री बराबर, दो कोण बराबर, तीसरा ही बराबर, और जब सभी कोण बराबर रहते हैं तो कोण समरूप होते हैं, और जब समरूप होंगे तो हम लंब बटा लंब, आधार बटा आधार लिख सकते हैं। तो उसका लंब क्या है, तो उसका लंब है इसका लंब पहले लिखेंगे क्योंकि ए बी को मैंने पहले लिख दिया, तो इसका लंब ए बी और इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार तो ए सी नॉट, इसका आधार तो ए डैश सी नॉट, ये समरूपता का नियम कहता है। लेकिन हमें ए डैश बी डैश ऊपर चाहिए, ए डैश बी डैश हमें ऊपर चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां से कि ए डैश बी डैश को ऊपर, ए बी को नीचे कर दिया, और ये ए डैश सी नॉट ऊपर और ये ए सी नॉट नीचे हो गया। खुद सोचिए, ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसके बाद क्या करना होता है कि जब इतना हमें मिल जाए तो आपको केवल स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, समझिएगा। एम बराबर में ए डैश बी डैश ए बी, ए डैश सी नॉट ए सी नॉट इंटू डी बटा ए डैश सी ई, ए डैश सी ई, ये कटाना नहीं है, ये सी ओ है, ये सी ई है। अब एम बराबर ए डैश सी नॉट, ए डैश सी नॉट, ए डैश सी नॉट, ये दूरी क्या है, तो इसकी वजह से बनने वाला प्रतिबिंब है, यहां से तक दूरी प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी हुई है, और प्रतिबिंब ऑब्जेक्टिव की वजह से, यानी कि इस लेंस की वजह से जो प्रतिबिंब बना उसको हम वी नॉट कहेंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा वी नॉट है, यानी कि ए डैश सी नॉट क्या बनेगा, वी नॉट बटा ए डैश सी नॉट क्या बनेगा, तो वी नॉट, ए सी नॉट, ए सी नॉट ये तो वस्तु की दूरी यानी कि यू नॉट, लेकिन आप एक टर्म भूल रहे हैं, ये इधर है तो प्लस का और ये इधर है तो माइनस का, ऊपर डी का डी ऐसे ही रह जाएगा बटा में। लेकिन अब डी के बारे में थोड़ा सोचना है क्योंकि आप निशान देख रहे हैं, तो ये भी तो आंख के इधर ही है, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो जब निशान रखना सभी काम शुरू करेंगे तो डी भी इसकी वजह से माइनस में आएगा, डी भी किसका आया, माइनस का आया। अच्छा, ए डैश सी ई, तो ए डैश सी, जरा बात सोचिए, ए डैश सी ई ये वस्तु का काम किया है इसके लिए, तो इतनी दूरी को मैं यू ई कह सकता हूं, नहीं कह सकता हूं, ए डैश सी ई, सोचिए ए डैश सी, इसकी वजह से ये वस्तु है, तो वस्तु को यू ई से, ई वाले के लिए ई से, नेत्रिका के लिए ई से, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस के यू ई, क्योंकि ये भी इधर है, माइनस से माइनस खत्म, तो एम बराबर में वी नॉट बटा यू नॉट ब्रैकेट में डी बटा यू ई आया, और ये किसका, तो माइनस का। तो ये हमारे सूक्ष्मदर्शी के लिए व्यंजक होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा केस बनना शुरू होता है, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे केस को। अब केस क्या होता है, आपको सबसे कंफ्यूजन ये होगा। पहला केस होता है कि जब वस्तु न्यूनतम दूरी पर बने, कहने का मतलब कि जब वस्तु आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर, इनकी वजह से जो प्रतिबिंब बने वो स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर बने, कहने का मतलब है केस पहला क्या कहता है, समझना है थोड़ा सा, कि जब वस्तु, जब अंतिम प्रतिबिंब, आप ये भी कह सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, तो वस्तु स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब, ये स्पष्ट न्यूनतम दूरी, ये इधर है तो किसका लिखेंगे, माइनस का, यानी कि भी ई की वजह से ये प्रतिबिंब बना स्पष्ट न्यूनतम दूरी पर, यानी कि डी स्पष्ट, लेकिन ये इधर है तो माइनस का। अच्छा, उत्तल लेंस से तो फोकस किसका होता है, प्लस का, वी से मत देखिए इधर है कि प्लस का, नहीं, उत्तल लेंस का फोकस प्लस का ही होता है, आपने पीछे प्रूफ किया है, ठीक। तो उत्तल लेंस का फोकस प्लस का, क्योंकि हम इसको मिटा देते हैं, हमें केवल इसका काम है। इसके लिए यू कैसा होगा, तो यू ई ही होगा, ये भी किसका, माइनस का, यू ई माइनस का। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u, तो 1/f के जगह 1/f, 1/v माइनस डी माइनस 1/-u, माइनस माइनस प्लस, तो 1/f प्लस 1/d बराबर में 1/u, ये हमारा फॉर्मूला आया इसके लिए। लेकिन केस में हमें m निकालना है, तो हमें d/u चाहिए, तो मैं कहूंगा इधर भी d से गुणा, इधर भी d से गुणा, तो ये d में fe, d/d यानी कि 1 बराबर d/ue, ये आया हमारा।
अब इसी डी बटा यूई को मान को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो एम बराबर में माइनस वी नॉट बटा यू नॉट डी बटा यूई, तो 1 प्लस डी बटा एफ ई, खत्म। ये अनंत पर जो है अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर वाले पर है, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक, एक और इसमें अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है कि नली की लंबाई कितनी होती है, तो नली ज्यादा कुछ नहीं होता, यहां से यहां तक की दूरी को ही नली कहते हैं, और वो आपको समझना है कि नली कैसे हम बताएंगे। खुद सोचिए यहाँ से यहाँ तक क्या है वी नॉट, और यहाँ से यहाँ तक क्या है यूई, यानी कि वी नॉट और यूई को जोड़ देंगे तो हमारी नली की लंबाई आ जाएगी, खत्म। अच्छा, एक और केस बनता है इसमें, और वो केस क्या है, ये फॉर्मूला में काम, इसको छोड़ देते हैं। ठीक, ये एम था। एक केस बनता है इसमें कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब उसकी वजह से, यानी कि VE का मान अनंत पर, U का मान क्या, तो UE किसका, माइनस का, लेकिन F क्या, तो FE प्लस का ही रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं। चूंकि हम जानते हैं, अभी चूंकि याद है तो इसको मिटा देते हैं, आपको लिख के रखना है कि 1 बटा एफ बराबर में 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, 1 बटा एफ ई बराबर में 1 बटा माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 बटा यू माइनस यू, ये खत्म, जीरो, तो 1 बटा एफ ई बराबर में 1 बटा यू ई, खत्म। अब कहेंगे ये थोड़ा चाहिए था हमें, तो m बराबर में माइनस वी नॉट बटा यू नॉट ब्रैकेट में डी बाय एफ ई था, हमें तो डी बटा में यू था, हमें ये देखना था, हमें डी लाना था, डी बटा यू, तो क्या दिक्कत है, डी से इधर गुणा, डी से इधर गुणा, तो ये डी बटा एफ ई और ये डी बटा यू ई, तो m बराबर में माइनस के वी नॉट बटा यू नॉट और डी बटा यू डी बटा एफ ई, हो गया, खत्म। तो ये अनंत के लिए था कि जब अनंत पर बनता है तो ऐसा केस बनता है। ठीक, अच्छा, तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो बोर्ड के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये और अक्सर ये पूछा जाता है और न्यूमेरिकल के साथ पूछा जाता है।